फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच जीता टीम इंडिया। कंगारुओं को चटाई धूल, भैया वो तो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, वो बेचारे जो हैं कैंगरूज, वो तो ये सोच रहे होंगे हमारे साथ आज हुआ क्या। जिस तरह से उनको पहले लगा होगा कि आउट पे आउट जब किया इन्होंने तो उनको लग रहा होगा कि अब तो जीत हमारी होगी। उसके बाद जब वो कैच छूटा कोहली का, उसके बाद सारा उथल पुथल हो गया। फिर उनको समझ नहीं आ रही होगी हमारे साथ हो क्या रहा है। इंडिया की धरती पे ये क्या हुआ हमारे साथ। वो अभी तक यही सोच में बैठे होंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रौनक। वर्ल्ड कप स्पेशल गणतंत्र में स्वागत। दोस्तों, केएल राहुल जहां दिखे उनके पैरों में पड़ जाओ। विराट कोहली जहां दिखे उनकी आरती उतार लो। ये दोनों जो चाहे उन्हें दे दो। विराट कोहली अगला मैच खेलने दिल्ली आज आ जाएंगे। उनके लिए सब लोग वेस्ट दिल्ली के छोले भटूरे लेकर पहुंचो, तुरंत पहुंचो। कैमरामैन फोकस करो। अगर विराट कोहली बोल दे कि उन्हें फिटनेस मेंटेन करनी है तो छोले भटूरे ऑलिव ऑयल में तलवा दो। इसी तरह केएल राहुल को भी कोई परेशान नहीं करेगा। राहुल भाई खेल लो आप T20 मैच में, 1-2 मेडन ओवर चलेगा। बल्कि राहुल भाई अगले 3-4 सीजन कॉफी विद करण में चले जाओ, जो बोलना है बोलो। किसी ने आपको ट्रोल किया तो घर से उसकी गुद्दी पकड़ के उसको मैं बाहर निकालूंगा और उसको बोलूंगा राहुल भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? राहुल भाई। क्योंकि कल राहुल और कोहली ने जो कर दिया ना वो लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। हमारी इज्जत बचा ली उनने, हमें बोलने के काबिल बनाए रखा, हमें डिप्रेशन में जाने से बचा लिया और हमारे अगले 4 साल खराब होने से बचा लिए। आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू कोहली और थैंक यू राहुल की भरमार दिख जानी चाहिए। और इतना सब अगर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक भी देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्राइज और जीतने के चांसेस दोनों माई 11 सर्कल ऐप पर ज्यादा है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कल किस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों की सुझाई गई। चिलचिलाती गर्मी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इतना स्कोर बना देंगे कि इंडिया की औकात से बाहर हो जाए, लेकिन बुमराह ने शुरू में ही मिशेल मार्श को 0 पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात बता दी। यहां पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 87 वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच चेन्नई में इसी स्टेडियम में खेल रही थी। उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी थी और मिशेल मार्श के पापा जॉफ मार्श ने सेंचुरी बनाई थी, जिसकी वजह से उस वक्त भारत 1 रन से हार गया था। लेकिन कल बुमराह ने उनके बेटे को इस मैदान में 1 भी रन नहीं बनाने दिया और यहीं से ऑस्ट्रेलिया को पता लग गया कि उनकी नैया डूबी है। वार्नर और स्मिथ ने बढ़िया पार्टनरशिप जरूर करी, लेकिन जैसे ही रविंद्र जडेजा को लगाया गया सारी हेकड़ी निकल गई। वैसे भी चेन्नई की तरफ से खेलने वाले जड्डू भैया चेन्नई के ग्राउंड का चप्पा चप्पा जानते हैं और उसकी नस नस से वाकिफ है। कल उन्होंने दिखाया कि उनका ये गांव है और यहाँ के वो जयकांत शिकरे हैं। देखते ही देखते उनके खाते में 3 विकेट थे। हमने आपसे कहा था कि चेन्नई की पिच पर जीतने का मंत्र है स्पिन टू विन, और भारत ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले, साथ ही अश्विन को भी अपनी अच्छी गेंदबाजी का परिणाम 1 विकेट के रूप में मिला और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया वाले 199 पर खत्म, टाटा गुड बाय गया हो गए। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए और इंडिया को जीतने के लिए 200 का टारगेट मिला। इंडिया के लिए तो टारगेट इजी था, लेकिन मैं ऑलरेडी जीत चुका था क्योंकि मैंने अपने माई 11 सर्कल ऐप पर अपना कप्तान रविंद्र जडेजा को बनाया था, जिन्होंने 3 विकेट लिए। मेरे कप्तान स्टीव स्मिथ थे जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर थे, और तो और मेरी टीम में केएल राहुल और कोहली दोनों थे। अब आप बताओ घमंड करूं या ना करूं? है बढ़िया टीम बनाने का इतना टैलेंट है मेरे अंदर, इसलिए मैं चाहता हूं इस टैलेंट का उपयोग आप भी करो, खूब सारे प्राइजेस जीतो, जैसे एसयूवी कार, ऑडी कार, 500 ग्राम सोना, लंदन की ट्रिप, बिग कैश प्राइजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का मैच है। मैं टीम बनाकर आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। न्यूजीलैंड और नीदरलैंड जीतेगा। बाकी 1500 का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, तुरंत से डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस पे लिंक दिया, उस पे क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल वीडियो में आते हैं वापस। 200 रन बनने थे, हमें लगा शुभमन गिल नहीं है तो क्या हुआ, ये टारगेट तो कायदे से रोहित शर्मा और ईशान किशन अकेले बना शुभमन गिल को, लेकिन इन दोनों ने हमारा पोपट बना दिया। सबसे पहले ईशान किशन गए, उनके पीछे पीछे रोहित शर्मा और कुछ ही लम्हों के बाद श्रेयस अय्यर भी। तीनों को ही शायद सुबह नाश्ते में एक्स्ट्रा ऑमलेट चाहिए था, इसलिए तीनों ही अंडा बनाकर गए। टीम इंडिया का स्कोर 2 रन पर 3 विकेट, बल्ले से इनके 1 भी रन नहीं आया था। पिछला वर्ल्ड कप का जो मैच हम खेले थे यानी 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, उसमें हमारा स्कोर 5 रन पर 3 विकेट था। यहां पर हमने एक लेवल और आगे जाते हुए 2 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। पूरी बॉडी में सनसनी मच गई। हमें लगता है 2027 वर्ल्ड कप का वेट करना ज्यादा सही होगा, लेकिन देखिए जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। और कोहली के साथ खड़े हो गए केएल राहुल, जो नहाने गए थे और उनको लगा कि कम से कम 1-8 घंटा तो होगा उनके पास, लेकिन 2 ओवर के अंदर उनको आना पड़ गया। कोहली और केएल राहुल जम गए। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पास एक बड़ा मौका आया था जब मिशेल मार्श के पास विराट कोहली का कैच गया था, लेकिन जैसे उन्होंने कैच छोड़ा हम समझ गए कि आज पैट कमिंस मार्श को ना टीम बस से छोड़ देंगे और उनको होटल पैदल जाना पड़ेगा। इतनी मुश्किल सिचुएशन में विराट कोहली और केएल राहुल ने दिखाया कि उनके रगों में खून नहीं बर्फ बह रही है। 140 करोड़ लोग टेंशन में थे, लेकिन ये दोनों ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दोनों ने पहले 50 फिर 100 और फिर 150 की पार्टनरशिप कर डाली।
200 रन जो अचानक से ज्यादा लगने लगे थे, बाद में इतने कम लगने लगे कि हमें लगा ऑस्ट्रेलिया वालों इतने तो बनाए होते कि हमारे दोनों बल्लेबाज सेंचुरी मार लेते। कोहली 85 बनाकर आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल के पास सेंचुरी बनाने का मौका था। उन्होंने कोशिश करी, रन कम बचे थे और उन्होंने हाफ सेंचुरी प्लान कर रखी थी और वो 91 पर खेल रहे थे, जीतने के लिए 5 चाहिए थे। केएल राहुल ने सोचा एक चौका लगाऊंगा और उसके बाद एक छक्का लगाकर इंडिया भी जीत जाएगी और सेंचुरी भी हो जाएगी, लेकिन भाई को अपनी ही पावर पर यकीन तब नहीं आया जब उनका एक शॉट बढ़िया लग गया और चौके की जगह छक्का चला गया। केएल राहुल सेंचुरी भले ही ना लगा पाए हो, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच जरूर बन गए और उन्होंने कहा कि अभी और मौके आएंगे, लेकिन उनके पास एक मौका था। वो फालतू में एक छक्का अगर पंड्या ने नहीं मारा होता तो इस छक्के के बारे में आपको क्या कहना है? सोशल मीडिया पर पोस्ट मैंने किया तो वहां पर तो लोगों ने पंड्या को क्या क्या नहीं बोला। आप कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज जरूर लिखना। लेकिन फिलहाल अब मैं आपको बताऊंगा अपनी माइलन सर्कल ऐप की टीम जो मैं आज बनाने वाला हूं। विकेट कीपर होंगे कोड एडवर्ड्स और कॉनवे, बल्लेबाजी करेंगे मैक्स ओडाउड और विलियम, ऑलराउंडर होंगे बेजी लीडा, रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स और मिशेल सैंटनर, जबकि गेंदबाजी करेंगे ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी और ईश सोडी। आज के ओरिजिन का भी बनाऊंगा ग्लेन फिलिप्स को, जबकि उपकप्तान है रविंद्र। तो ये बन गई मेरी आज माई 11 सर्कल ऐप वाली टीम, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के मैच वाली। ठीक है, आप भी टीम बनाकर जरूर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना, खूब सारे प्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। पर याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी भारत की जीत का जश्न कमेंट बॉक्स में मनाओ, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। बेस्ट वाले को मैं कल अपनी वीडियो में पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखो तो पेज को लाइक करना, टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। भैया देख लो, धूम मची हुई है, ऐसी विन थी, ऐसी जीत थी कि भैया देख के उसको वापस याद करके इतना मजा आता है। वो जो जान निकली हुई थी और उसके बाद जो खुशी मिली थी भैया, आप लोगों को के साथ तो मैंने शेयर किया है। और अच्छा, उससे जब मैं गई ना घर से कि भैया भैया मैं तो देख नहीं सकती, चलो इसकी जगह यहाँ बैठ के तो सोचते रहेंगे, वहां पे भी रास्ते में ये उसी का सोचती रही। तो जब भाई को फोन किया था ना, तो उसने उससे पहले मुझे बताया था कि वो शायद मेरी एक कजन है, वो भी इंडिया गई हुई है, तो वो उसको भी क्रिकेट का बहुत शौक है। बचपन से वो बहुत देखती थी और मैं देखती थी और मैं रो के उठ के चली जाती थी जब थोड़ा सा खराब होता था, फिर मैंने देखना ही बंद कर दिया था। तो वो वहां गई हुई थी, तो उसको भी शौक होगा ना, तो उसने भाई को फोन करके बोला कि चलना है क्या क्रिकेट का मैच देखने। तो मैं ये उससे पूछना भूल गई कि कौन सा क्रिकेट का मैच तुम दोनों प्लान कर रहे हो देखने जाने के लिए। मुझे लगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या देखने जा रहे हो। तो कहता नहीं, वो तो गुजरात में हो रहा है, हम तो वो दिल्ली में हो रहा है। मैंने कहा दिल्ली में कौन सा हो रहा है? तो कहते अफगानिस्तान के साथ जो होगा वो दिल्ली में होगा। तो मैंने कहा फिर मिल गई टिकट? कहता नहीं, सारी टिकटें जो हैं, जो डब्बे वाली होती होंगी ना, जो बॉक्स वाली या कुछ बोला था, वो वाली तो सारी चली गई हैं, दूसरी ओपन वाली हैं, पर बहुत गर्मी होगी तो इसलिए वो ओपन वाली में मैं तो जा नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा टिकट कितने की होती है? तो पता है कितने की बताई उसने? मेरे ख्याल से उसने कहा था 12,000, जो नॉर्मल जो टिकट होते हैं वो 12,000 की है, और अगर आपको वो डब्बा टाइप की, क्या पता नहीं VIP होता होगा या क्या होता होगा, मुझे पता नहीं पक्का, वो कह रहा था 40,000 से शुरू होती है। मैं तो उसकी शक्ल, उसकी बात सुन के मैं एक बंदे की 40, इतनी महंगी टिकट थी। ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इतनी की हुई तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कितनी महंगी बिकी होगी। आई वॉज अमेज्ड। मैंने कहा है इतनी महंगी होती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आप बताना कितने की टिकट होती है। तो वही है ना, क्रेज तो है ही भैया, नो डाउट। पर एनीवे वो तो नहीं जा रहे, इवेंचुअली उनका प्लान जो था वो फ्लॉप हो गया, पर एक्साइटमेंट काफी अच्छा था मैच। इट वाज अ वेरी गुड मैच इन द सेंस कि दो लोगों ने अच्छा खेला, जान निकाली होगी, बचा दिया। अगर वो दो लोग नहीं खेलते तो वो कैच नहीं छूटता। मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम उस बंदे का तो क्या, उसका बेचारे के ऊपर गुस्से हुई होगी उस टाइम या बाद में। 3 लोग जो 0 पे आउट है उनको खुद को देखना है कि हुआ क्या था। अब नहीं करना है ऐसे, ये अंडे नहीं हमें देखना है। कोई बंदा इतना बचा नहीं सकता, इस बार बचा दिया, बट आई डोंट थिंक एवरी टाइम समबडी कैन से किसी और के ऊपर तुम सारा इतना कर दो, दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। बिल्कुल, ये वो समझ नहीं आती मुझे कि अंडे कहाँ से खाते। वो कहते रहते आमलेट तुम्हें एक मिला नहीं तो तुमने अंडा छोड़ के चले। पर एनीवे वो जीत बड़ी अच्छी थी, तो उसके बाद जो खुशी हुई है ना वो कमाल की थी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।